हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन, इसका 168 इस पेज के ऊपर जो फिगर इट आउट दी गई है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करने दिया है। अब तक हमने वीडियोस में मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन नंबर बनाना सीखा है, फ्रैक्शन नंबर से मिक्स फ्रैक्शन नंबर बनाना सीखा है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन सीखा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा है। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एक नई कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है, थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। ओके, 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स। 5 ग्लास ऑफ जूस है जो 4 फ्रेंड में इक्वली शेयर किया गया है। इज द सेम एज, उतना ही जूस डैश ग्लासेस ऑफ जूस शेयर इक्वली अमंग 8 फ्रेंड में। अगर 8 फ्रेंड में सेम जितनी क्वांटिटी इन 4 फ्रेंड्स को मिली होगी 5 ग्लासेस में से, उतनी सेम क्वांटिटी अगर 8 बच्चों को देने हैं तो हमें कितने ग्लास ऑफ जूस लगने वाले हैं, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 5 ग्लासेस ऑफ जूस इक्वली डिवाइड अमंग 4 चिल्ड्रन। 4 चिल्ड्रन में इक्वली 5 ग्लास ऑफ जूस डिवाइड किया गया है। वो उतनी ही सेम क्वांटिटी अगर हमें 8 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हमें कितने ग्लास ऑफ जूस लगेगी। देखो, ये 4 बच्चे थे तो उसमें 5 ग्लास ऑफ जूस लगा। ठीक है, अब बच्चे डबल हो गए, 8 हो गया, तो हमें 10 ग्लास ऑफ जूस लगेगा। ठीक है, 10 ग्लास ऑफ जूस लगेगी। ये तो ठीक है, ऑब्जर्वेशन से हमने समझ लिया कि कितने ग्लास ऑफ जूस हमें लगने वाला है। बट इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो जो नंबर हमें दिया नहीं है हम उसको एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो नहीं दिया है उसको हम एक्स कंसिडर, ये 10 अभी के लिए छोड़ दो, ये तो हमने ऑब्जर्व करके बता दिया। लेकिन अगर कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है तो हमें सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, तो जो नहीं दी टर्म है, जो ग्लास की टर्म हमें नहीं दी है उसे हम एक्स कंसिडर करेंगे। और ये जो है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ये जो है ना इक्विवेलेंट नंबर है, दोनों कैसे है, इक्विवेलेंट नंबर है। ठीक है, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 8, ये इतना ही नंबर होगा जितना 4 इंटू एक्स को करने के बाद आएगा। ठीक है, 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, 4 के साथ में x। अब ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 4, और x को यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। देखो, x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू 10। देखो आ गया ना। हमें अगर कोई आइडिया नहीं है कि कितने ग्लास ऑफ जूस हो सकते हैं तो हम इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। 4 kg ऑफ पोटैटो डिवाइड इक्वली इन 3 बैग्स। 4 kg पोटैटो को 3 बैग्स में डिवाइड किया गया है। इज सेम एज 12 kg पोटैटो डिवाइड इक्वली इन डैश बैग। तो 4 kg पोटैटो को डिवाइड करने के बाद में जो क्वांटिटी आती है, वो 3 बैग में जो क्वांटिटी आती है उतनी ही क्वांटिटी x बैग में आएगी अगर हम 12 kg को डिवाइड करते हैं। पहले तो फ्रैक्शन लिख लो। 4 kg पोटैटोज है, kg के सामने kg और बैग्स के सामने बैग ही आना चाहिए। ठीक है, 4 kg पोटैटो है, 3 बैग्स में डिवाइड हो रहा है। ये इक्वल रेशियो है, ये इक्वल प्रोपोर्शन है, या इसका इक्विवेलेंट नंबर भी हम कह सकते हैं। तो कितना, 12 kg दिया है, 12 kg पोटैटो अमंग हाउ मेनी बैग, x बैग्स। ठीक है, ये जो है ना केजी बैग्स, ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है कि केजी के सामने केजी और बैग्स के सामने बैग्स आना चाहिए। ठीक है, जो सेम हमें दिया है क्वांटिटी, केजी के सामने केजी ही आना चाहिए, बैग के सामने बैग ही आना है, तभी हम इसको इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया, 4/3 इज इक्वल टू 12/x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 4x, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होता है, 36। ठीक है, तो x को यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि हमें x की ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x को यहीं पे रहने दो। 36 को डिवाइड में लेके जाओ, और 36 के डिवाइड में ये 4 जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना x के साथ, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई नंबर अगर इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर वो इज इक्वल टू के उस साइड जाता है तो वो डिवीजन में हो जाता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, 36 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 9 ज़ा 36। ठीक है,
x इज इक्वल टू 9। तो x हमें मिल गई 9 और हम x हमने क्या कहा था, बैग्स, तो 9 बैग्स। हमें कितनी बैग्स लगेगी, 9 बैग्स लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। 7 रोटीज डिवाइडेड अमंग 5 चिल्ड्रन इजीली। 7 रोटीज डिवाइड, ये रोटी है, 7 रोटीज डिवाइड अमंग 5 चिल्ड्रन, ये इक्वल शेयर होगा सेम एज डैश डैश रोटी। देखो 7 रोटी थी, रोटी के सामने मैं x लिखूंगी क्योंकि एक हमें रोटी नहीं दी है तो उसके सामने x लिखूंगी। ठीक है, डिवाइडेड अमंग डैश चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन भी डैश ही दी है तो x1। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी क्योंकि हमें दोनों भी कोई दिया नहीं है। 7 रोटी दिया है, 5 चिल्ड्रन में डिवाइड किया है, उतना ही रोटी अगर कितने बच्चों में, मतलब इसका इक्विवेलेंट नंबर है, कितने बच्चों में बांटने के बाद कितनी, मतलब कितने बच्चों में बांटने के लिए कितनी रोटी लगेगी, तो उनको इतना ही शेयर मिलेगा 7/5। कुछ नहीं है, 7/5 का उन्होंने हमें इक्विवेलेंट नंबर ही पूछा है। 7/5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ बोथ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 2 ज़ा 14 और 5 2 ज़ा 10, ये इक्विवेलेंट नंबर हैं। हम रोटीज़ की जगह पे 14 और बच्चों की जगह पे 10 लिख सकते हैं क्योंकि इतने बच्चों में भी उतना ही शेयर जाएगा जितना 7/5 में शेयर जाने वाला है। अगेन 7/5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये जो नया नंबर बन के आएगा वो भी आंसर में चलेगा। 7 3 ज़ा 21 और 5 3 ज़ा 15, ये सारे क्या है, ये सारे इक्विवेलेंट नंबर है। ठीक है, अगर इस तरह से कोई सवाल आता है कि आपको रोटी भी नहीं दी है, बच्चे भी नहीं दिए, पूछा है कि सेम शेयर आने के लिए कितने रोटी आप लोगे और कितने बच्चे आप लोगे, तो अब कुछ नहीं करना है, वो जो नंबर हमें स्टार्टिंग में दिया है उसका इक्विवेलेंट नंबर हमें ढूंढ के दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 चिक्की डिवाइडेड अमंग 2 चिल्ड्रन और 5 चिक्की डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन। ठीक है, इन विच ग्रुप ईच चिल्ड्रन गेट मोर। हमें 2 ग्रुप दिए गए हैं, दोनों ग्रुप में से किस ग्रुप में ज़्यादा शेयर या किस ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा शेयर या ज़्यादा चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, 1 चिक्की डिवाइडेड अमंग बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 1 चिक्की है 2 बच्चों में डिवाइड कर दी। ओके, और 5 चिक्की या फिर 5 चिक्की जो है डिवाइडेड अमंग 8 चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन में डिवाइड कर दिया। ये हमें पूछा गया इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। कुछ नहीं करना है, क्या करो, पहले तो डिनोमिनेटर को सेम कर दो। डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो हम इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखो तो 2 के डबल में 8 आता है, ठीक है, आता है ना, तो हम 2 को क्या कर लेंगे, 8 बनाएंगे। 2 को 8 बनाने से ये दोनों डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो 2 को 8 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और इसको तो सेम ही रखना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 5/8। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, बस आपको देखना है न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर बड़ा है। ये वाला नंबर न्यूमिनेटर में बड़ा है, जो नंबर बड़ा है न्यूमिनेटर में वही शेयर बड़ा है। मतलब 4/8 ये छोटा है 5/8 से, ये वाला नंबर बड़ा है। 5/8 इज ग्रेटर शेयर। ठीक है, 5/8 ग्रेटर शेयर है। व्हाट अबाउट द फॉलोइंग ग्रुप, इन ईच ग्रुप, ये हो गया ना पूरा, हाँ, इन विच ग्रुप विल ईच चिल्ड्रन गेट मोर। सेम क्वेश्चन है। अब नीचे हमें अगेन दूसरे ग्रुप दिए हैं और कौन से बच्चों को ज़्यादा शेयर मिलने वाला है वो पूछा गया है। चिक्की डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 1 चिक्की है 2 बच्चों में डिवाइड की है, या फिर 4 चिक्की डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन, 4 चिक्की है 7 चिल्ड्रन में डिवाइड की गई है। कौन सा नंबर बड़ा है पूछा, डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के देखो ये दोनों भी किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो 7 2 ज़ा 14, इस तरह से हमें पता चलता है कि 7 के टेबल में 7 का टेबल 2 तक बोलने पर 14 आता है, या 2 का टेबल 7 तक बोलने पर भी 14 आता है। तो उनका कॉमन फैक्टर हुआ 14। तो 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2। इसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 4/7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 14, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 अपॉन 7 2 ज़ा 14, और ये 4 2 ज़ा 8, और ये 7 14। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखो न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है, ये वाला नंबर बड़ा लग रहा है, ये बड़ा है तो ये शेयर ग्रेटर है। मतलब
ये इसका सॉल्व कर रहे थे ना हम, और इसका था, तो 4/7 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाँ, नाउ डिसाइड इन विच ऑफ टू ग्रुप विल ईच चिल्ड्रन गेट लार्जर शेयर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक तो आपको आ भी गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। 3 glasses ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। ग्रुप फर्स्ट दिया है, ग्रुप फर्स्ट में क्या है, 3 glasses ऑफ जूस डिवाइड अमंग 4 चिल्ड्रन, और ग्रुप सेकेंड में क्या है, 7 glasses ऑफ जूस डिवाइड अमंग 10 चिल्ड्रन। अगेन उन्होंने पूछा है कि बड़ा शेयर कौन सा है, कौन से ग्रुप को बड़ा शेयर मिल रहा है। डिनोमिनेटर को सेम करना है और कुछ नहीं करना है, और 4 और 10 का कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, 40। तो 10 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3/4 इन दोनों को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 40 बन जाएगा, और 7/10 इसको दोनों को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर में 40 बन जाएगा। फिर हम ऊपर इजीली कंपेयर कर सकते हैं। 10 3 ज़ा 30 और डिनोमिनेटर में 10 4 ज़ा 40, 7 4 ज़ा 28 अपॉन में 10 4 ज़ा 40। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, सेम। अब बड़ा शेयर कौन सा है, 30 बड़ा है, ठीक है। 28 से 30 बड़ा है, तो ये जो है 3/4 ये ग्रेटर देन होगा 7/10 के, ठीक है। अगेन हमें सेम क्वेश्चन पूछा है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में। देखिए यहाँ पे 4 glasses ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन। 4 glasses of sugarcane divided among 7 children and 5 glasses of sugarcane juice divided among 7 children. 5 glasses of juice divided among 7। अब इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, हमें कुछ नहीं करना है। न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला शेयर बड़ा है, खत्म, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे मोटिवेशन नहीं आता है अगली वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के चैप्टर कवर करेंगे।